हम आके वहीं पे हाथ काटेंगे और वहीं पे जहर खा के मर जाएंगे। तुम्हारे साथ साथ पूरा घर वालों को फंसाएंगे। हालांकि मोहब्बत करने से पहले लड़के लड़कियां बहुत काफ़ी चांद सितारे तोड़ने की बातें कर लेते हैं, मगर जब वक्त आता है तो चांद कहाँ है और सितारे कहाँ हैं ये तो पता नहीं चलता, मगर रास्ते भटक के टूट के चकनाचूर जरूर हो जाते हैं सारे सपने। और उस लड़का या फिर लड़की के सपने चकनाचूर नहीं होते, बल्कि घर के कुछ सदस्यों को, माँ बाप के भी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। डीएनए करा लीजिए, अगर डीएनए में दोषी करार हम होंगे तो हमको जो कोर्ट सजा देगा हमको मंजूर है। अगर नहीं तो आप होइएगा तो आप अपना जो करना होगा जो कीजिएगा। अच्छा, आप अपना खर्च कैसे चलाती हैं? देखिए, हम लेबर का भी काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा भी काम करते हैं। हमारे पास मजबूरी है, छोटा सा बच्चा है, जब हम कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कैसे बच्चा को, कैसे खाएंगे? हम तो खुद रूम रेंट लेकर रहते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप यहाँ पे रह रही हैं ये रेंट पे रह रही का लड़का है, उनका नाम रखा गया। तो हम बोले कि उनका द्वार पे स्पेस है तो वहाँ पे काहे नहीं टेंट बना हुआ है, आपके द्वार पे काहे के लिए टेंट बनाया है? तो बोले कि बस ऐसा ही। उसके बाद वो अपना फ़ोन ऑफ कर दिए। फिर ऑफ करने के बाद कुछ देर के बाद ऑन किए, तो फिर हम थोड़ा गुस्सा हो गए। उनको बोले कि आप अपना बेटा कसम खा के कहिएगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो बोले कि बेटा कसम खा के कह रहे हैं कि हमारा पुजाई हो रहा है, तुमको जो करना है सो करो। मोहब्बत के किस्से हजार देखे जाते हैं और उन हजार किस्सों में एक ऐसी कहानी उभर के सामने आती है कि उसका अंत कहीं ना कहीं एक अधूरी कहानी बन के अधूरी ही रह जाती है। इनको 5 सालों तक अपने साथ रखता है और 5 सालों बाद जब एक बच्चा इशू हो जाता है उसके बाद वो इनको रखने से इनकार कर जाता है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सपना देवी पड़ेगा और खुशबू कुमारी। आप जब मोहब्बत उनसे करा था और सुनने में आ रहा है कि आपका मोहब्बत से पहले शादी हो चुका था? नहीं, मोहब्बत पहले था, बाद में शादी हुआ। मोहब्बत पहले से था आपका उनके साथ, उसके बाद आपके घर वाले शादी किए या फिर कैसे हुआ? जी, मेरे घर का लोग को भनक लगा तो वो लोग शादी कर दिए मेरा। वो भी लड़का मेंटल था, उन लोग को पता नहीं था। और ये हुआ था कि उसका छोटा भाई को देखा के और बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, मतलब लड़का दूसरा दिखाया गया और शादी कराया गया दूसरे से? जी, मेरा घर का लोग को ये भी पता नहीं था कि लड़का ऑलरेडी मैरिड था और उसकी पत्नी भी छोड़ के जा चुकी है। अच्छा, आप उसको जो पहले शादी करी थी तो उसको आपने कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? देखिए, लड़का मेंटल था, इसी वजह से छोड़े हम। और वो वजह भी था और ये भी प्यार करते थे और जाके वहाँ पे मेरे द्वार पे हाथ काट उठ किए थे और जहर और खाने का धमकी दिए थे। इसी वजह से हमको थोड़ा करना पड़ा। हम फिर भी माना कर दिए थे इनको, बोले थे कि नहीं रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए। तो बोले कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम वहीं पे आके जहर खा लेंगे और मर जाएंगे वहीं पे। उनसे जब मोहब्बत करा और आपके दरवाजे पे आकर के हाथ काटने लगे, उसके बाद आपको बोलने लगे कि हाँ हम अब नहीं मेरे साथ चलोगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, तो क्या आपका शादी हो गया था? तो वहाँ पे आपने कितना दिन रहा पहले पति के साथ? वहाँ पे हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके फैमिली के साथ रहे हैं। 3 महीना रहे हैं। 3 महीना तक? और उस 3 महीना के अंदर में आप क्या उस जिस लड़के से मोहब्बत कर रही थी उससे बातें होती थी कभी कभार फोन पे? नहीं, पर डे होता था, कभी कभार नहीं, पर डे बातें होता था। तो उन बातों में वो क्या कहता था? उनका बातों में कहना था कि तुम मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो हमें बहुत बहुत बड़े बड़े सपना दिखाते थे कि हम लेके भागेंगे, तुमको बहुत अच्छा से रखेंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे तुमको, इतना तुम हम पे विश्वास करो और मेरे साथ चलो। अगर नहीं जाओगी तो हम आके वहीं पे हाथ काटेंगे और वहीं पे जहर खा के मर जाएंगे। तुम्हारे साथ साथ पूरा घर वालों को फंसाएंगे। हालांकि मोहब्बत करने से पहले लड़के लड़कियां बहुत काफ़ी चांद सितारे तोड़ने की बातें कर लेते हैं, मगर जब वक्त आता है तो चांद कहाँ है और सितारे कहाँ हैं ये तो पता नहीं चलता, मगर रास्ते भटक के टूट के चकनाचूर जरूर हो जाते हैं सारे सपने। और उस लड़का या फिर लड़की के ही सपने चकनाचूर नहीं होते, बल्कि घर के कुछ सदस्यों को, माँ बाप के भी सपने चकनाचूर हो जाते हैं, जो माँ बाप अपने लड़के लड़कियों पे एक विश्वास के तहत पाल पोस करके बड़ा करता है। तो क्या आपने जब शादी भाग करके उनके साथ कर लिया, उसके बाद आपके माँ बाप को जब ये पता चला तो क्या वे बोले रहे थे?
उन लोग का कहना था कि तुम इसको छोड़ दो, अच्छा लड़का नहीं है, तुमको लेके भागा है, फिर तुमको धोखा देगा। हम बोले कि अब जो कुछ भी हो, अब कर लिया है तो मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जो कुछ आज भी वो हो। रखने से इनकार कर रहे हैं। जी जी, आज रखने से इनकार करने का कारण क्या है? जी, ये उनका भौजाई के साथ अफेयर है और उनकी भौजाई से पहले भी था, लेकिन बीच में जब हमसे होने लगा, जब हमसे शादी कर लिए तो छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद उनके भौजाई बहलाने फुसलाने लगी और फिर उनसे लगी अपना रिश्ता बनाने। तो फिर वो बीच में थोड़ा एथी हो गया, लड़ाई उड़ाई हल्का फुल्का हुआ था, फैमिली मैटर था, तो हम नहीं कुछ सोचे कि छोड़िए हटाइए, जो हो गया सो हो गया। जब कसम खाने लगे कि हम फिर भौजाई के साथ वो सब नहीं करेंगे, तो उसके बाद से वो करते थे, छुपी छुपी करते थे, हमारे सामने क्या नहीं करते थे। ये भी तो गलत हो सकता है कि आप जो बता रही हैं वो गलत बता रही नहीं हैं? नहीं, सही है। अगर ये बताइए, अगर ऐसा बात नहीं रहता तो पति ड्यूटी चल जाएगा था, तो और बच्चा स्कूल चल जाएगा, तो कौन औरत फ़ोन करके बोलेगी कि आपके भैया नहीं है और बच्चा भी कोई घर में नहीं है, घर पे आप आइए। यहाँ पे बुलाती थी मेरे पास से, और ये चीज़ हम कॉल उठा के बहुत बार हम सुने हैं, और ये चीज़ पे हमसे उनको लड़ाई भी हुआ है। अच्छा, आपने इस बात को लेकर के स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया है इस बात का कि हमको मेरा शादी हो चुका है, मैं 5 साल से इनके साथ रह रही हूँ, मेरे पास एक बच्चा है, वे हमें रखने से इनकार कर रहे हैं? जी, हम ये सब FIR हुआ है, उसमें टोटल बात हम बताए हैं। किनको बताई हैं? प्रशासन को। तो फिर प्रशासन इस पे क्या कुछ किया है? तो वो लोग किए हैं, केस उस हुआ, तो उसके बाद वो जेल भेजे थे, लोग जेल गए थे। जेल गए हुए थे? जी। तो अभी वो जेल में ही है कि जेल से वापस आ गए? नहीं, 13 मार्च को जेल गए, संडे दिन था, और उसके बाद फिर इनका 12 जनवरी को इनको बेल मिला है हाई कोर्ट से, तो आए हैं। यानी कि 13 मार्च को वे जेल में गए हैं और 12 जनवरी को उनका मतलब बेल हुआ है। लगभग 8-9 महीना 10 महीना के अंदर वो जेल में ही रहे हैं। हाँ जी। तो इस 10 महीना में फिर वे आप उनसे कभी मिलने गए हैं कि नहीं जेल में? नहीं, कोर्ट में मिले हैं। उनका कहना था जेल में हमसे मिलने आओगी तो हम नहीं मिलेंगे तुमसे, कि या नहीं तो तुम केस उठा लो और हमको छोड़ दो, और मेरे भाई को तो कुछ भी कर रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भौजाई को कुछ मत बोलो। तो फिर उनके घर वाले का इस पे क्या आपके साथ बात है, क्या कुछ कहना है? देखिए, उनका घर का लोग हमारे साथ मारामारी कर रहे हैं, लोग गाला गलौज कर रहे हैं लोग, यहाँ तक मेरा छोटा एक बच्चा है उसका भी गला दबा दिए हैं लोग। उनका गला दबाया था लोग, तो एक्सरे हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाया है। बच्चा का नस पे नस चढ़ गया था, गर्दन का यहाँ दबा दिया था लोग ज़्यादा जोर से। कोर्ट का क्या कहना है इस पे? देखिए, अभी तो कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं हुआ है, जिस टाइम होगा उस टाइम बताइए देंगे। अभी तो केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है जी। तो आपका अब निर्णय क्या है इस पे? देखिए, हमारा निर्णय है कि जब हम पे गलत आरोप लगाया जा रहा है, उनका कहना है मेरे पति का कि मेरा बच्चा नहीं है तो DNA जांच करवा ले, तो DNA जांच से वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम DNA कभी नहीं करवाएंगे। अच्छा, वो ये इनकार कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है? जी। तो और आपका कहना है कि आपका ही बच्चा है, आप चाहे तो इसको आप DNA टेस्ट करा करके पता कर सकते हैं कि आपका है या फिर नहीं? जी नहीं, हम बोले कि ठीक है आप DNA करा लीजिए, अगर DNA में दोषी करार हम होंगे तो हमको जो कोर्ट सजा देगा हमको मंजूर है। अगर नहीं तो आप होइएगा, तो आप अपना जो करना होगा जो कीजिएगा। अच्छा, आप अपना खर्च कैसे चलाती हैं? देखिए, हम लेबर का भी काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा का भी काम करते हैं, हमारे पास मजबूरी है, छोटा सा बच्चा है, जब हम कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कैसे बच्चा को, कैसे खाएंगे? हम तो खुद रूम रेंट लेकर रहते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप यहाँ पे रह रही हैं ये रेंट पे रखा हुआ है, और उनके घर से कुछ खर्चा बर्चा आपको नहीं दिया नहीं, जाता? कुछ भी नहीं मिलता है, और बल्कि कोर्ट भी गाली इस दिया पे कुछ जाता बात है। नहीं बोला गया है? नहीं, वो बल्कि कुछ खर्चा नहीं मिल रहा है, गाली दिया जा रहा है। उनके भौजाई के साथ, उनकी भौजाई हमसे हाथापाई कर रही हैं, गाला गलौज कर रही हैं। उनके पापा का वीडियो है मेरे पास, इतना घटिया हमको गाली दिए हैं, बोल रहे हैं लोग कि बार बार कहना है कि जान से मरवा देंगे तुमको। तो एक कहीं ना कहीं इन सारी बातों की अगर तथ्य उभारे तो लड़का किस कारणवश 5 सालों तक इनको शादी हो जाने के बाद वहां से भगा करके ले करके जाता है और मंदिर में शादी करता है? मंदिर में शादी हुआ था जी, ना? मंदिर में शादी। यहाँ तक जिस लड़की से शादी लगा है ना, उससे भी हमको धमकी दिलवाया गया है। अच्छा, उस लड़का का जो आपसे शादी करा था भगा करके, उसका फिर से शादी हो रहा है? जी, ये चीज़ हमको पता नहीं था, कब देखो कि हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ हमको नहीं बताया गया हुआ है। यहाँ तक जब जिस दिन पुजाई हो रहा था उस दिन हम कॉल किए, कॉल करने पे हमसे बोला गया क्या कि उज्जवल का शादी हो रहा है, जो मेरे एक पितियाऊ ससुर का लड़का है, उनका नाम रखा गया। तो हम बोले कि उनका द्वार पे स्पेस है तो वहाँ पे काहे नहीं टेंट बना हुआ है, आपके द्वार पे काहे के लिए टेंट बना है? तो बोले कि बस ऐसा ही। उसके बाद वो अपना फ़ोन ऑफ कर दिए। फिर ऑफ करने के बाद कुछ देर के बाद ऑन किए, तो फिर हम थोड़ा गुस्सा हो गए। उनको बोले कि आप अपना बेटा कसम खा के कहिएगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं।
तो बोले कि बेटा कसम खा के कह रहे हैं कि हमारा पूजाई हो रहा है, तुमको जो करना है सो कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी बातों से अगर जानकारियाँ उपलब्ध करा जाए तो इनका कहीं ना कहीं सरासर ये बात उभर के सामने आ रहा है, और इनका तमाम बातों से इनका कहना है कि वे लड़का जब मेरा 5 साल अपने साथ रखा और शादी करा मंदिर में ले जा करके, और एक बच्चा इशू हो गया, और इशू हो जाने के बाद अब हमको रखने से इनकार कर रहा है, और वही लड़का फिर दूसरी लड़की के साथ शादी करने को आज तैयार है। स्थानीय प्रशासन इस बात की संज्ञान ले तथा इस लड़की को एक न्याय मिले, वैसी कार्यरत कुछ कार्य किया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।